नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद अपने पहले संबोधन में कहा था कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पीएम मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिया है कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेंगे। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा था कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि तीसरे कार्यकाल में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग और तेज करेंगे। मतलब भ्रष्टाचार पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई और तेज होगी। तो क्या है पीएम मोदी की तैयारी? कैसे पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने पर विचार कर रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल एक नया अध्याय लिखने वाला होगा, बड़े फैसले लेंगे। क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, बड़ा फैसला और कड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मसला नैरेटिव का है। जो काम वो 303 सीटों के साथ नहीं कर पाए, वो काम 240 में करना होगा। ये राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि नैरेटिव तो उसी से तय होगा। क्या चल रहा है? नैरेटिव बिल्कुल साफ है। 2 चीजें हैं सामने देश की जनता के, और राजनीति इसी दोनों चीजों के ऊपर पेंडुलम की तरह जो है वो इधर से उधर होता रहेगा। अब देखिए, जीते ये लोग, लेकिन मायूसी, ये ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। बॉडी लैंग्वेज बीजेपी का खराब हो गया, और ये पेंडुलम जो है वो कांग्रेस और विपक्ष की तरफ ज्यादा भारी हो गया। क्या है? विपक्ष बारंबार ये कहना चाह रहा है कि अब मोदी वो मोदी नहीं रहे, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही। मोदी बैसाखी पे आ गए, मोदी कमजोर हो गए। मोदी की सरकार कभी भी जा सकती है। मोदी बड़े फैसले नहीं ले सकते। मोदी इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। वो 303 वाला वो दम्भ खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। वो आपके कार्य प्रणाली में अब आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब आप एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट को लीड करने वाले वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं रहे, आप एक कमजोर प्रधानमंत्री रहे। ये क्या है नैरेटिव? ये विपक्ष का नैरेटिव है। बीजेपी क्या करेगी? लॉजिकली कि नहीं, हम तो मजबूत हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमारी सरकार स्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनडीए की सरकार पहले भी थी, 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी एनडीए की सरकार है। हमारे पास 300 के आसपास हमारा लोकसभा के अंदर में समर्थन है। तो ये आप कहेंगे, लेकिन साबित कैसे करेंगे? ये तो साबित करना पड़ेगा। तो पहले आपने क्या किया? आपने राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वे राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार ही देती है। राष्ट्रपति जी अपने मन से नहीं पढ़ते, कोई भी। यही ट्रेडिशन है, यही तरीका है। लेकिन लोग उसमें भी कह रहे कि राष्ट्रपति जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये बेकार की बात है। तो उसमें क्या नैरेटिव दिया गया कि हम जीत गए, हमारी सरकार ने ये सब काम किया, और हमारी सरकार आगे चलकर 2047 में भारत को एक विकसित देश के रूप में डेवलप करने के प्रति कमिटमेंट है। ये वही कमिटमेंट है 2014 में था, 2019 में था, 2024 में। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद देने के लिए जब वो लोकसभा में थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी इशारों में। अब वो क्यों कहा? क्योंकि जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप कमजोर हैं, आप कहेंगे मैं मजबूत हूं, तो मजबूती कैसे होगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। So you have forced PM Modi
टू टेक ड्रास्टिक हार्ड बिग डिसीजंस। अगर वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज जरा सा भी कहीं पे लुंज पुंज हुआ, जरा सा भी वो कमजोर नजर आए, तो मैंने कहा ये पेंडुलम। और फिर कांग्रेस वाले बोले डर गए, कहाँ गया 56 इंच का सीना, मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए, ये हो गए वो गए। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन थ्रू आउट नेक्स्ट 5 years, कि जहां आप कमजोर नजर आए तो वो, और जहां आपने कड़े डिसीजन लिए और फिर वो कहेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तो ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को सख्त और बड़े फैसले लेने वाले लीडर में जो है शुमार करेंगे। ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। लेकिन सभी की नजर तो भ्रष्टाचार को लेकर है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, और इतना ही विपक्ष इस पर चिल्लाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने इरादों को उन्होंने साफ कर दिया। जब उन्होंने कहा, ये सारे लोग हंगामा कर रहे थे कि हमारा डिटर्मिनेशन जरा सा भी डिगा नहीं है, ईडी और सीबीआई को हमने खुली छूट दे रखी है। खुली छूट का मतलब यह होता है, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने खुली छूट दे दी है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, रक्षा मंत्री कहते हैं कि बॉर्डर पे हमने खुली छूट दे रखी है, कि पाकिस्तान से एक गोली चलता है तो इंडिया वाले क्या करते हैं, 500 गोली मारते हैं, है ना। इसी का मतलब होता है खुली छूट। तो खुली छूट का मतलब यह है कि पकड़ धकड़ शुरू करो सबका, कोई बचने ना पाए, कोई छूटे ना, कोई ऐसा नहीं हो कि भाई मोदी सरकार के नजरों से बच जाए, उसके ऊपर केस चल रहा हो, उसके ऊपर सब कुछ। और प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आप बेल पे हो, अभी घोटाला किया है आपने, माफी मांगा है आपने, ये झूठ आपको महंगा पड़ने वाला है। दिस इज व्हाट ही सेड। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। लिस्ट तैयार है, लिस्ट तैयार है। ये तमाम जो लीडर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हो आए घूम घूम के कि हुजूर चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के महान जजेस, हमें ईडी सीबीआई से बचाइए, तो वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। तो अब इनको राहत अगर आप देंगे तो फिर आप अपने आप को कमजोर साबित करना पड़ेगा आपको, तब आप कमजोर साबित हो जाएंगे। और ये अब बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तक 356 नहीं लगा। मेरा अपना प्रेडिक्शन मैं आपको बता दूं कि अगले 5 साल में कुछ राज्यों में सरकार को भी 356 के तहत गिराया जाएगा, और गिराया जाना चाहिए भी। अभी तक बहुत ही नरम तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार चीजों को डील कर रही थी। ये लिबर्टी अब खत्म हो गया है। ये लिबर्टी, मोदी ने कहा है कि आपको अब आपकी ही भाषा में जवाब दिया यस, कि अब आप जो है इस तरह का काम कर रहे हो तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है लोगों का। ये काउंटडाउन जो है लोगों का शुरू हो गया है। जितने भी केसेस हैं, और सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए, जितने बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, जैसे केजरीवाल है जी, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। वो सारे केसेस प्रधानमंत्री ने गिनवा दिए कि कंप्लेन करने वाला कांग्रेस है, जांच करने वाले सीबीआई है, गाली हमको दे रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने नैरेटिव, आपने कांग्रेस, और उसका परिणाम क्या हुआ, एक दिन के बाद जयराम रमेश आकर के कह रहे हैं कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया है, केजरीवाल के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना दिल्ली में है, ना पंजाब में है, ना कहीं भी है, ना हरियाणा में, कहीं नहीं है, डन एंड डस्टेड। इसलिए वो अब दूसरा कि अब आप नैरेटिव को अपसाइड डाउन कैसे कर सकते हैं। एक ही तरीका है, ईडी सीबीआई लगाइए, नेताओं को जेल में डालिए, ये लोग चिल्लाएंगे तानाशाही तानाशाही, वो जहां तानाशाही अब करेंगे तो इनका अपना जो नैरेटिव है कि मोदी कमजोर है वो फेल होगा। 1 नंबर 2, अब जब आप ये कहोगे कि भाई वो जेल में, वो जेल में, वो जेल में, आपके पास एक हथियार मिल जाएगा कि सब चोर है, सब घोटालेबाज है, घोटाले, आप भ्रष्टाचारी साबित भी कर देंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो दिख रहा है अगला 5 साल वो बड़ा कठिन होने वाला है,
ये जो लोग प्रधानमंत्री को कमजोर 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 समझ रहे हैं या उस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये तीसरा कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कि मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी कई बड़े और कड़े फैसले लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। ज्यादा जोर भ्रष्टाचार को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है और कहा है कि सरकार ने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की खुली छूट दे रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्रवाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।